बड़ी खबर आ रही है, इसका हम लोग कर रहे हैं, इससे ही जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूजीसी के जो नए नियम है उसकी भाषा अस्पष्ट है, भाषा संशोधन के लिए जांच की जरूरत है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यूजीसी की तरफ से जो नियम 13 जनवरी को लागू किए गए थे उसको लेकर देश भर में हमने देखा किस तरीके से विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बहुत बड़ा निर्णय है ये सुप्रीम कोर्ट का, देश की सर्वोच्च अदालत का। जो नए नियम है, जो नए नियमावली आई, इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। पीयूष पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है, बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये इस मामले पर सुनवाई करते हुए कह दिया था कि प्रथम दृष्टया इस मामले में जो भाषा है रेगुलेशंस की वो स्पष्ट नहीं है और ऐसी स्थिति में हम इस मामले पर विचार करेंगे। और चूंकि भेदभाव की स्थिति स्पष्ट हो गई थी, जो याचिकाएं दाखिल की गई और जो दलीलें पेश की गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है। जो नए नियम यूजीसी की ओर से लाए गए थे और अब इस मामले पर जब केंद्र सरकार और यूजीसी की से जवाब दाखिल कर दिया जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। और यह संभावना भी बन रही है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नई समिति गठित करने के लिए कहा है सॉलिसिटर जनरल से, तो ऐसी स्थिति में जो नई समिति बनेगी उसमें जो भेदभाव पूर्ण इस मामले में जो प्रावधान है उनका उपचार किया जाए, उनमें संशोधन किया जाए और तब नए सिरे से जो नए नियम है उनको लाया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी है। जो नए नियम यूजीसी की तरफ से लाए गए थे और लगातार देश में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा था, सामान्य वर्ग की ओर से यह कहा जा रहा था कि यह भेदभाव किया जा रहा है और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं, 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में अब तक दाखिल की जा चुकी थी। और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उन नए नियमों पर रोक लगा दी है जो यूजीसी की तरफ से लाए गए थे और उनमें भेदभाव की तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी और वो स्पष्ट भी हुआ है। जी ठीक है पीयूष, तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से नया नियम जिसे लागू किया गया था उसमें ओबीसी वर्ग को भी जोड़ा गया था और उसके बाद विरोध और तेज हो गया था, लेकिन जो 2012 वाला नियम है वही लागू रहेगा। फिलहाल यह स्पष्ट किया गया और नए पर रोक लगाई गई है। कमेटी बनाने के लिए कहा गया है, क्या इसको लेकर कुछ और जानकारी है पीयूष की? कब तक की कोई डेडलाइन, कोई समय सीमा दी गई है? देखिए, एसजी से ये कमेटी बनाने के लिए कहा गया है और अब जवाब के साथ वो जो कमेटी का फॉर्मेशन है, चूंकि उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो रहेंगे, जो शिक्षाविद हैं वो रहेंगे और सरकार की ओर से जो मेंबरान हैं वो रहेंगे और यूजीसी के मेंबर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा तब ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर वो कमेटी किन पहलुओं पर विचार करेगी और जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा और यूजीसी की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा उसमें भी इन स्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर जो नए नियम लाए गए उनमें किन आधारों पर विचार किया गया। चूंकि 2019 का सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था और उसके बाद ही यूजीसी ने ये नए नियम जारी किए थे। हालांकि इन नियमों में जो 3C जो नियम था उसका पुरजोर विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया गया है और याचिकाकर्ताओं ने सीधे तौर पर यह आक्षेप लगाया कि यूजीसी की तरफ से जो नए नियम लाए गए वो भेदभावपूर्ण है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने जवाब में क्या कहती है और साथ ही कमेटी का जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का होगा और इस मामले में जो यूजीसी का जो जवाब होगा वो बहुत अहम होगा, क्योंकि अब तक कोई भी जवाब विरोध प्रदर्शन के दौरान नहीं आया है यूजीसी का। जी बिल्कुल सही बात है पीयूष, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है क्योंकि ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था पूरे देश में। जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे अनारक्षित वर्ग के, जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर उतर रहे थे और वो ये अंदेशा जता रहे थे, आशंका जता रहे थे कि उनके साथ नाइंसाफी हो सकती है, मतलब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो सकती है। इस नए नियमों में, यूजीसी के नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा को बहुत व्यापक बना दिया गया था, उसको लेकर भी विरोध हो रहे थे। कहा यह गया था कि सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से ही किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार हुआ तो वो भी इस दायरे में आ सकता है। क्या ये
बिंदु जो है ये भी आज सुनवाई के दौरान उठा अदालत में पीयूष, क्योंकि परिभाषा बहुत व्यापक थी भेदभाव की। बिल्कुल, देखिए 3C के प्रावधान की जो परिभाषा थी उसको लेकर के वकील विष्णु शंकर जैन ने सबसे पहले ये दलील दी कि इसकी जो परिभाषा है और ये जो नियम है इसमें स्पष्ट तौर पर भेदभाव झलकता है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि अगर फर्जी कोई शिकायत होगी तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन जो था वो 2012 में पहले ये प्रावधान था और उस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अगर फर्जी भी शिकायत है और सामान्य वर्ग के छात्र को किसी भी तरीके से फर्जी शिकायत से प्रताड़ित किया जा रहा है तो कोई उपचार नहीं था, और इसके अलावा जो उपचार थे पहले वो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। बड़ी खबर आ रही है, इसका हम लोग कर रहे हैं, इससे ही जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूजीसी के जो नए नियम है उसकी भाषा अस्पष्ट है, भाषा संशोधन के लिए जांच की जरूरत है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यूजीसी की तरफ से जो नियम 13 जनवरी को लागू किए गए थे उसको लेकर देश भर में हमने देखा किस तरीके से विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बहुत बड़ा निर्णय है ये सुप्रीम कोर्ट का, देश की सर्वोच्च अदालत का। जो नए नियम है, जो नए नियमावली आई, इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। पीयूष पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है, बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये इस मामले पर सुनवाई करते हुए कह दिया था कि प्रथम दृष्टया इस मामले में जो भाषा है रेगुलेशंस की वो स्पष्ट नहीं है और ऐसी स्थिति में हम इस मामले पर विचार करेंगे। और चूंकि भेदभाव की स्थिति स्पष्ट हो गई थी, जो याचिकाएं दाखिल की गई और जो दलीलें पेश की गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है जो नए नियम यूजीसी की ओर से लाए गए थे। और अब इस मामले पर जब केंद्र सरकार और यूजीसी की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया जाएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। और यह संभावना भी बन रही है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नई समिति गठित करने के लिए कहा है सॉलिसिटर जनरल से। तो ऐसी स्थिति में जो नई समिति बनेगी उसमें जो भेदभाव पूर्ण इस मामले में जो प्रावधान है उनका उपचार किया जाए, उनमें संशोधन किया जाए और तब नए सिरे से जो नए नियम है उनको लाया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी है जो नए नियम यूजीसी की तरफ से लाए गए थे और लगातार देश में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा था। सामान्य वर्ग की ओर से यह कहा जा रहा था कि यह भेदभाव किया जा रहा है और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं, 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में अब तक दाखिल की जा चुकी थी। और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उन नए नियमों पर रोक लगा दी है जो यूजीसी की तरफ से लाए गए थे और उनमें भेदभाव की तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी और वो स्पष्ट भी हुआ है। जी ठीक है पीयूष, तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से नया नियम जिसे लागू किया गया था उसमें ओबीसी वर्ग को भी जोड़ा गया था और उसके बाद विरोध और तेज हो गया था, लेकिन जो 2012 वाला नियम है वही लागू रहेगा। फिलहाल यह स्पष्ट किया गया और नए पर रोक लगाई गई है। कमेटी बनाने के लिए कहा गया है। क्या इसको लेकर कुछ और जानकारी है पीयूष की? कब तक की कोई डेडलाइन, कोई समय सीमा दी गई है? देखिए एसजी से ये कमेटी बनाने के लिए कहा गया है और अब जवाब के साथ वो जो कमेटी का फॉर्मेशन है, चूंकि उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो रहेंगे, जो शिक्षाविद हैं वो रहेंगे और सरकार की ओर से जो मेंबरान हैं वो रहेंगे और यूजीसी के मेंबर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा तब ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर वो कमेटी किन पहलुओं पर विचार करेगी और जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा और यूजीसी की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा उसमें भी इन स्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर जो नए नियम लाए गए उनमें किन आधारों पर विचार किया गया। चूंकि 2019 का सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था और उसके बाद ही यूजीसी ने ये नए नियम जारी किए थे। हालांकि इन नियमों में जो 3C जो नियम था उसका पुरजोर विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया गया है और याचिकाकर्ताओं ने सीधे तौर पर यह आक्षेप लगाया कि यूजीसी की तरफ से जो नए नियम लाए गए वो भेदभावपूर्ण है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने जवाब में क्या कहती है और साथ ही कमेटी का जो
फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का होगा, और इस मामले में जो यूजीसी का जो जवाब होगा वो बहुत अहम होगा, क्योंकि अब तक कोई भी जवाब विरोध प्रदर्शन के दौरान नहीं आया है यूजीसी का। जी बिल्कुल सही बात है पीयूष, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था पूरे देश में। जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे अनारक्षित वर्ग के, जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर उतर रहे थे और वो ये अंदेशा जता रहे थे, आशंका जता रहे थे कि उनके साथ नाइंसाफी हो सकती है, मतलब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो सकती है। इस नए नियमों में, यूजीसी के नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा को बहुत व्यापक बना दिया गया था, उसको लेकर भी विरोध हो रहे थे। कहा यह गया था कि सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से ही किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार हुआ तो वो भी इस दायरे में आ सकता है। क्या ये बिंदु जो है ये भी आज सुनवाई के दौरान उठा अदालत में पीयूष, क्योंकि परिभाषा बहुत व्यापक थी भेदभाव की? बिल्कुल, देखिए 3C के प्रावधान की जो परिभाषा थी उसको लेकर के वकील विष्णु शंकर जैन ने सबसे पहले ये दलील दी कि इसकी जो परिभाषा है और ये जो नियम है इसमें स्पष्ट तौर पर भेदभाव झलकता है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि अगर फर्जी कोई शिकायत होगी तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन जो था वो 2012 में पहले ये प्रावधान था और उस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अगर फर्जी भी शिकायत है और सामान्य वर्ग के छात्र को किसी भी तरीके से फर्जी शिकायत से प्रताड़ित किया जा रहा है तो कोई उपचार नहीं था, और इसके अलावा जो उपचार थे पहले वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए।